स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे हिंदी में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आप सबको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज 17 अक्टूबर को 4 बनाम 1 के बहुमत से नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसने आसाम समझौते को मान्यता दी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस JB पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति पारदेवाला ने धारा 6A को संभावित प्रभाव से असंवैधानिक ठहराने का असहमतिपूर्ण निर्णय दिया। CJI DY चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का एक राजनीतिक समाधान था और धारा 6A विधायी समाधान था। बहुमत का मानना था कि संसद के पास प्रावधान लागू करने की विधायी क्षमता है। बहुमत का मानना था कि धारा 6A को स्थानीय आबादी की सुरक्षा की आवश्यकता के साथ मानवीय चिंताओं को संतुलित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। 2 महीने के भीतर समयबद्ध तरीके से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देने की मांग करने वाली एक अर्जी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध करने के लिए पेश की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरा नारायण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए आवेदन को सूचीबद्ध करने की मांग की। आवेदकों कॉलेज शिक्षक जहूर अहमद भट्ट और सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, संघ ने धारा 370 मामले के फैसले के बाद पिछले 11 महीनों में इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। आवेदकों ने तर्क दिया कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल न करना संघवाद की मूल विशेषता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक व्यक्ति की मां, पत्नी और 2 साल की बेटी की कथित हत्या के लिए उसकी दोषसिद्धि और मौत की सजा को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि अभियोजन पक्ष घटनाओं की एक अटूट श्रृंखला को साबित करने में असमर्थ रहा। जस्टिस BR गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने यह फैसला सुनाया। संक्षेप में कहें तो अपीलकर्ता विश्वजीत करबा मसालकर को ट्रायल कोर्ट ने IPC की धारा 302, 307 और 201 के तहत दोषी ठहराया था। अपील में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि की, ये देखते हुए कि मामला दुर्लभ से दुर्लभतम के रूप में माना जाना चाहिए। हत्या की क्रूरता पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि मसालकर ने अपनी मां, पत्नी और बेटी की योजनाबद्ध हत्या की। फिर मसालकर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अगले CJI के रूप में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। परंपरा के अनुसार CJI DY चंद्रचूड़ ने आधिकारिक तौर पर केंद्र को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। अगर केंद्र CJI चंद्रचूड़ की सिफारिश मान लेता है तो जस्टिस खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। CJI के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक लगभग 7 महीने का होगा, जब वो सेवानिवृत्त होंगे। ये देखते हुए कि भारत में भेदभाव वाली जेलों में रहना सबसे दर्दनाक है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में गलत तरीके से आरोपी बनाए गए एक व्यक्ति को जमानत देते हुए शिकायतकर्ता को उसकी स्वतंत्रता में कटौती करने और उसकी आय के नुकसान के लिए 4,20,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया।
औरंगाबाद पीठ में बैठे एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय मेहारे ने कहा कि याचिकाकर्ता एक मजदूर 7 फरवरी 2024 से जेल में था, क्योंकि एक शिकायतकर्ता ने गलत तरीके से उसे हमलावरों में से एक के रूप में पहचाना, जिसने उस पर हमला किया और उसे मारने का प्रयास किया। न्यायाधीश ने कहा, शिकायतकर्ता ने झूठ बोला क्योंकि उसने एफआईआर में याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में वो एफआईआर वापस ले ली। न्यायाधीश ने कहा, यह स्पष्ट है कि बिना किसी तथ्य के केवल शिकायत और आवेदक की पहचान के कारण उसे जेल भेजा गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने के आरोपी एक व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वो महीने में 2 बार भारत माता की जय का नारा लगाते हुए 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पलिवाल की पीठ ने आईपीसी की धारा 153A के तहत दर्ज फैजल उर्फ फैजान को जमानत देते हुए ये शर्त रखी। ये देखते हुए कि ये शर्त उसके अंदर उस देश के लिए जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा कर सकती है जिसमें वो पैदा हुआ और रह रहा है। कोर्ट ने भोपाल के पुलिस कमिश्नर को इस शर्त का पालन सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह जमानत आदेश मुकदमे के अंत तक प्रभावी रहेगा और जमानत की किसी भी शर्त के उल्लंघन जमानत को अप्रभावी कर देगा। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर, और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।